नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार सिंह। आज मैट्रिसेस का तुम्हारा जो क्लास होगा वह इसमें हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसके रिलेटेड जो बनता है वो चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्ड आता है ट्रांसपोज। तो ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 3। तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर 2 5 8 3 6 9 4 7 3। तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब तुम्हारे पास कहता क्या है कि ये ट्रांसपोज वर्ड तो तुम सीख गया। अब तुम्हारे पास एक वर्ड और सीखना है। ए कोई मैट्रिक्स ले लो, चाहे बी कोई मैट्रिक्स ले लो, 2 3 4 5 6 7 प्लस 3i 8 9 5। अब b का पहले कंजुगेट करो। तो कंजुगेट का मतलब होता है चेंज इनटू साइन इमेजिनरी पार्ट। तो यह तुम्हारे पास कंजुगेट हुआ और इस कंजुगेट को ट्रांसपोज करोगे तब तुम्हारे पास 2 5 8 3 6 9 4 7 माइनस 3i 5 और इसी को हम बोलते हैं ए थीटा। तो दो वर्ड सीखना है, यानी मैट्रिक्स दो टाइप का होता है। ये रियल मैट्रिक्स है और ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। यानी यह बात को तुमको समझना होगा कि ये रियल मैट्रिक्स है, दूसरा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो हम रियल मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, यह बात को तुमको समझना होगा। तो रियल मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ए थीटा। ए थीटा का मतलब फिर से समझ लो कि यहाँ जो ए थीटा है ए कंजुगेट का ट्रांसपोज या ए थीटा इजकल टू ए ट्रांसपोज के कंजुगेट। यह दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास जो वर्ड आए ना वह तुम्हारे पास एक रियल मैट्रिक्स के लिए और दूसरा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए कुछ वर्ड आएंगे जिसे हम लोग बेसिक में डिफाइन करेंगे। अब तुम्हारे पास जो पहला वर्ड आता है यहाँ पर ऐसे करो कि इसको रियल को और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। अब तुम्हारे पास पहला वर्ड आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? तो यहां पर ए ट्रांसपोज इक्वल ए। ए ट्रांसपोज इक्वल अगर ए होगा तो सिमेट्रिक होगा। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है? तो ए थीटा इक्वल ए। तो कॉम्प्लेक्स में इसको बोलते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ए थीटा इक्वल ए। अब एग्जाम्पल के तौर पर तुम चाहोगे तो दे सकते हो और नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। ये बेसिक फंडा को बिल्कुल याद रखना कि ए ट्रांसपोज इक्वल ए है तो सिमेट्रिक होगा और ए थीटा ए इक्वल टू तो हर्मिटियन होगा। अब तुम्हारे पास एस्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पर ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए। यहां पर तुम्हारे पास एस्क्यू हर्मिटियन। तो यहां पर ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। अब तुम्हारे पास क्या है ना, यहां पर आएगा ऑर्थोगोनल और यहां पर आएगा यूनिटरी। तो अब तुम्हारे पास ऑर्थोगोनल है और दूसरा यूनिटरी है। तो यहां पर ए ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज इजकल टू आइडेंटिटी
तो वह ऑर्थोगोनल होगा। यूनिटरी में तुम्हारे पास a थीटा इंटू ए या a इंटू ए थीटा इजकल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, तो यूनिटरी होगा। यानी तुम्हारे पास ये जो वर्ड है, आज इस 6 वर्ड को हम लोग सीखेंगे। सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, और इधर से हम लोग सीखेंगे हर्मिटेन, एस्क्यू हर्मिटेन और यूनिटरी। यह 6 वर्ड को हम लोग आराम से सीखेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ये सारे चीज को हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे। अब तुम्हारे पास सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिटेन और एस्क्यू हर्मिटेन, तो हम लोग लाइन बाय लाइन पहले करते हैं। यह कंपटीशन के लिए है स्टूडेंटों, ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो बोर्ड बेस देना चाहते हैं, बोर्ड देना चाहते हैं, उनको 3 चीज पढ़ना है। तो पहला वर्ड पढ़ना है सिमेट्रिक, दूसरा एस्क्यू सिमेट्रिक और तीसरा ऑर्थोगोनल। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल तुमको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला है सिमेट्रिक। अगर यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एकदम बेसिक जान लो, A ट्रांसपोज इक्वल A होगा। और दूसरा तुम्हारे पास है एस्क्यू सिमेट्रिक, तो यहां पर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। यानी तुम शॉर्टकट में देखना इसको चाहोगे तो AIJ इक्वल AJI हो जाएगा, और यहां पर AIJ इक्वल माइनस JI हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ये सिमेट्रिक है और ये तुम्हारे पास एस्क्यू सिमेट्रिक है। ये 2 वर्ड है जिसे तुमको जानना है कि एक सिमेट्रिक है, दूसरा एस्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहां पर ध्यान दो, पहला पॉइंट तुम्हारे पास, अगर क्वेश्चन रहे कि एस बराबर A प्लस A ट्रांसपोज, और यहां पर तुम्हारे पास हम इसी एस बराबर A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं, तो अब तुमको जैसा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी तुम जानता है कि ट्रांसपोज को ट्रांसपोज किया जाए तो वैल्यू 1 होता है। यह तुमको पता है कि पहले ऐसे था, फिर इसको ट्रांसपोज किया, फिर उसको ट्रांसपोज किया, तो सेम होता है। अब तुम्हारे पास यहां पर जो क्वेश्चन है, यह तुमको जानना जरूरी है। एस का ट्रांसपोज करोगे तो यहां पर A ट्रांसपोज, अब इसको ऐसे समझो, पहले बेसिक जान लो। ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी होता है, यह पहला प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा A प्लस B का ट्रांसपोज करोगे तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज होगा, और A माइनस B का ट्रांसपोज करोगे तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट होता है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में बात किया जाए तो AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और यही ABC का ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होगा। यह तुम्हारे पास क्लियर है कि यह सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक में आपको कैसे करना है। यह बात को आपको क्लियर हो गया कि कैसे करना है सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक। तो तुम्हारे पास AB का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो तुम्हारे पास B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी इसी को प्यार से लोग जूता मोजा रूल बोलते हैं। जूता मोजा रूल बोलते हैं। जूता मोजा रूल बोलने का कारण क्या है कि घर से निकलते हो तो पहले मोजा पहनते हो, बाद में जूता पहनते हो। घर में आते हो तो पहले जूता, बाद में मोजा करते हो। इसी ढंग से ये सोचो कि आदमी जो है ABC है, तो यानी यह रिवर्सेबल हो जाएगा, रिवर्सेबल हो जाएगा। यह तुम्हारे पास बेसिक फंडा है। इसी से अब सारे क्वेश्चन को हम लोग रिसर्च करेंगे। तो अब आपको यहां पर एस ट्रांसपोज करेंगे, तो यहां पर एस ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज, यहां पर हो जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मीन्स A ट्रांसपोज प्लस A। तो एस ट्रांसपोज देखो, ये और ये वैल्यू सेम है, तो एस ट्रांसपोज इक्वल टू एस।
यानी यह जो वैल्यू हुआ सिमेट्रिक हो गया, यह सिमेट्रिक हो गया। अब तुम्हारे पास ए वाला तुम बात करोगे तो एस ट्रांसपोज इजकल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, तो एस ट्रांसपोज इजकल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो देखो इसका यह उल्टा है, यानी एस ट्रांसपोज इजकल टू माइनस ए, यानी यह एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी यह बात तुम्हारे पास क्लियर है कि कौन सिमेट्रिक होगा, कौन एसक्यू सिमेट्रिक होगा। यह पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्लियर हो गया कि अगर प्लस रहेगा तो सिमेट्रिक है, माइनस रहेगा तो एसक्यू सिमेट्रिक है। अब तुम्हारे पास और क्वेश्चन लेके हम लोग करते हैं। जो बेसिक फंडा है वो तो रहेगा ही, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब एनसीईआरटी किताब में आप देखेंगे कि आपके पास एक क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल ए है और बी ट्रांसपोज इक्वल बी है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल ए है, बी ट्रांसपोज इक्वल बी है। अब तुम्हारे पास क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज, आपको क्वेश्चन कैसे रहेगा, एस बराबर ए बी प्लस बी ए, और दूसरा इधर हम क्वेश्चन दे दें एस बराबर ए बी माइनस बी ए। अब देखो इसको चेक करना है, तो एस का ट्रांसपोज करोगे तो ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो एस ट्रांसपोज इजकल टू ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज, यानी एस ट्रांसपोज इजकल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहां पर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यानी ये बी ए हो गया, ये भी हो गया, ए और ए आपस में बराबर है, तो एस ट्रांसपोज इजकल टू एस हो गया, मतलब सिमेट्रिक हो गया। यह क्वेश्चन तुम्हारे पास देखो कि एस ट्रांसपोज तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो एस ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो एस ट्रांसपोज इजकल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो एस ट्रांसपोज इजकल टू बी ए माइनस ए बी। यह देखो उल्टा हुआ है, यानी माइनस से स्लैश करेंगे तब होगा, तो एस ट्रांसपोज इजकल टू माइनस एस। यानी आपने देखा कि कौन सिमेट्रिक है, कौन एसक्यू सिमेट्रिक है, यह बात आपने देख लिया, तो आपको ये बहुत बड़ा चीज है कि सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक आपने देख लिया। अब देखो इस पर और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने प्रश्न पूछे जाते हैं अभी हम लोग सारे प्रश्न को हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यही मैं चाहता हूं, तब तुम्हारे पास हमारी फायदा हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास एक बेसिक फंडा जानता है कि ए को ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी होता है। अब तुम्हारे पास प्रश्न पूछेगा कि ए बी ए इनवर्स, और यहां पर भी दे देगा एस बराबर ए बी ए इनवर्स। तो यहां पर देखो सिंपल सी बात है कि ये दोनों तो आइडेंटिटी हो जाएगा, यहां पर भी आइडेंटिटी होगा, यानी सारा जवाब यही बी पर निर्भर करेगा। अगर बी ट्रांसपोज इक्वल बी है तो यह सिमेट्रिक हो जाएगा, और यहां पर बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी है तो यह एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कब सिमेट्रिक होगा और कब एसक्यू सिमेट्रिक होगा, यह बात क्लियर है। अगर बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी हो गया तो यह सिमेट्रिक हो गया, और बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी हो गया तो यह एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। यानी यह निर्भर करेगा बी पर। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ए बी इनवर्स
यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यह डिपेंड करेगा बी पर। बी अगर सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक होगा, और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब हम लोग बात करते हैं, यह बात तो क्लियर हो गया। इसी ढंग से आपको ऑर्थोगोनल और ऑर्थोगोनल की हम बात करेंगे। ए कोई मैट्रिक्स ले लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम्हारे पास ए ट्रांसपोज करो तो यहां पर हो जाएगा ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करो, ए को ए ट्रांसपोज से करो तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना करेगा तो वैल्यू 1 हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से गुना करेगा तो 0 हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट से करेगा तो 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू 1, यानी आइडेंटिटी हो गया। अब इस पर रिसर्च करो, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। हमारी बात क्यों मानोगे? अब यहां पर ए ट्रांसपोज कर दो तो यहां पर ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ए ट्रांसपोज का यहां पर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ए होगा, यानी हो जाएगा ये कॉस थीटा, और यहां पर साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट इसका क्लियर होगा कि ए का इन्वर्स करोगे, ए का इन्वर्स करोगे तब भी ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल तो इन्वर्स करने के लिए तुमको हम बताए थे कि इसकी वैल्यू 1 है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये कॉस थीटा है, और यहाँ पर यह साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इस सेंस में भी ऑर्थोगोनल रह गया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन तुमको सोचना है। अगर यहाँ पर तुम कॉस थीटा जैसे सोचा तो यहाँ साइन थीटा सोच लो, यहाँ माइनस कॉस थीटा सोच लो, और जो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होता है वही यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होता है। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होता है वही यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है। यानी यूनिटरी मैट्रिक्स अगर ए है तो ए ट्रांसपोज यानी ए थीटा भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, ए इनवर्स भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। यह बात तुम्हारे पास क्लियर है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, यह बात को सोचो कि अगर कोई उसमें कोई मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक वाले को अलग करना है, स्क्यू सिमेट्रिक वाले को अलग करना है, तब इसको हम कैसे देखेंगे, यह बात को तुम्हारे पास क्लियर यहां पर करना है। तो यहां पर तुम्हारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, अब इससे तुमको निकालना है सिमेट्रिक, यहां पर सिमेट्रिक और यहां स्क्यू सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल टू मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ध्यान देना कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 2 5 8 3 6 9 4 7 3, तो यह ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे बाई 2, तो दोनों को जोड़ दो, तो 2 2 4 बटे 2 तो 2 होगा, और 5 3 8 तो 4 होगा, 8 4 12 6 होगा, 5 3 8 तो 4 होगा, 6 6 12 6 होगा, 9 7 16 8 होगा, और तुम्हारे पास 8 4 12 6 होगा, 9 7 16 8 होगा, 3 3 6 3 होगा। यह सिमेट्रिक हो गया। अब तुम्हारे पास a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड 2 करो, 2 में से 2 गया 0,
3 में से 5 गया -2 -1, 4 में से 8 गया -4/2 -2, यहाँ 5 1, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 9 गया -2 -1, 8 में से 4 गया 2, 9 में से 7 गया 1, 3 में से 3 गया 0। तो ये तुम्हारे पास स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक हो गया, ये बोर्ड का मॉडल हो गया। अगर हमारे अनुसार बनाओगे, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होगा, 2 का 2, 5 3 8 4, और ये भी वाला 4 यहाँ, 8 4 12, 6 यहाँ 6 यहाँ, 6 में कोई परिवर्तन नहीं, 9 7 16, 8 यहाँ 8, 3 में कोई परिवर्तन नहीं, मिला लो, मिल गया। अगर स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, 3 में से 5 गया तो -2 -1, ये +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 में से 8 गया तो -4 -2 +2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -1, ये +1, ये 0 हो गया, तुम्हारे पास हो गया। तो यानी वह डायरेक्ट हो गया, यह रूल के अनुसार हो गया। यानी मैट्रिक्स को आपको 2 पार्ट में तोड़ना होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, तो यह आराम से तोड़ा जा सकता है, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आपको सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करने आ जाएगा। तो आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो चैप्टर है उसे आप कंप्लीट करके बना लेंगे। जहां दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।